हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त यहाँ पे ये सब जो शब्द देख रहे हैं ना, आपको रोज हर दिन ये सब शब्द यूज में आने वाला है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब शब्द जरूर आना चाहिए। जैसे आप दोस्त इस ज़िंदगी में हैं, अपने लाइफ में जी रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई रिलेटिव जरूर है। माता पिता, भाई बहन, आपके सगे संबंधी, दोस्त मित्र, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा हुआ रहता है। दोस्त आखिर उन सब रिलेशन को, उन सब संबंध को क्या बोला जाता है? रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध। जैसे आपसे कोई पूछता है ना कि इनसे आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलते हैं? फ्रेंड है मेरा, तुरंत बोल देते हैं फ्रेंड है। लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं आखिर उसका एक्चुअल हिंदी क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसका शुद्ध रूप से स्पेलिंग क्या होगा। ये सब कुछ आज की इस क्लास में मैं बिल्कुल सिंपल तरीका से इस ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपको मैं सिखाने वाला हूँ। दोस्त आपको भी पता है कि यह बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल पे बिल्कुल फ्रेश तरीका से काम किया जा रहा है और आपको बिल्कुल फ्री में, हाँ दोस्त, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री में एक एक चीज़ सिखाया जा रहा है जो आपको ज़रूरत है। मेरा दोस्त प्रयास है कि जो दोस्त थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और चाह रहे हैं कि उनका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाए, अच्छे से उनको इंग्लिश पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बोलना आ जाए, तो मैं वादा किया हूँ, मैं कसम खाया हूँ कि वैसे दोस्तों को जो दिल से चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। हाँ दोस्त, 100% हम पर विश्वास रखिए, इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा है FATHER, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फादर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फादर पढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्तों को पढ़ने में दिक्कत कहाँ पे होती है, समझिए बात को। जैसे वो पढ़े रहते हैं TH से था, चीज़ों को समझिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर TH रहता है तो वो समझते हैं कि द हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। दोस्त जो हम लोग क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश टू हिंदी पढ़ते हैं ना, वो कहाँ पे यूज होता है? इसमें भी यूज होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो 100% लागू होता है। कोई व्यक्ति का नाम हो, जैसे खुद आपका नाम हो, किसी जगह का नाम हो, वहाँ पे जैसे है वैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा रहे, जैसे फरमान लिखा रहे, क्या लिखा रहे? फरमान, तो तुरंत आप लिखेंगे फ का F ए लगाएंगे, र का R ए लगाएंगे, मा का M ए लगाएंगे, न का N ऐसे लिखेंगे। लेकिन अब ये जो वर्ड मीनिंग वाला होता है, जिसका वर्ड मीनिंग निकलता है, उसके लिए अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा DAU। ऐसा नहीं कि मैं इस क्लास में आया आपको 10 शब्द का मतलब हिंदी बताकर चला गया, उससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको जड़ पे काम करना होगा, बेसिक लेवल से काम करना होगा, चीज़ों को गहराई से सीखना होगा कि फिर ज़िंदगी में कभी आपसे गलती ना हो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, किसी के सामने यदि इन सब वर्ड को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जिक्र करते हैं, तो शुद्ध रूप से करें, उसका जानकारी हो, लगे कि हाँ आप जानकार हैं, समझ रहे चीज़ों को। जैसे यहाँ पे देखिए DAU है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डॉटर। क्या पढ़ेंगे? डॉ। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग डॉ। देखिए GH को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, GH को पढ़ ही नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट TER है तो टर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझिए चीज़ों को। डॉटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डॉटर। GH यहाँ पे साइलेंट हो गया दोस्त, GH का उच्चारण ही नहीं हुआ। तो दोस्त एक नियम होता है साइलेंट लेटर का, वो मेरे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा ही चैनल है दोस्त, तो वहाँ पे मैं साइलेंट लेटर वाले बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ और आगे मैं करूँगा भी। मैं इस चैनल पे प्रयास करूँगा कि इस प्रकार के कुछ प्रोनाउंसिएशन के क्लास में कराऊँ, और 2 क्लास हुआ भी है प्रोनाउंसिएशन वाला। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डॉटर। तो डॉटर मीन्स क्या होता है दोस्त? बेटी होता है। क्या होता है? बेटी होता है।
अब डाउटर, बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, डाउटर बोलते हैं। तो इस तरीके से नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा दोस्त। इसको डॉटर बोलेंगे, डॉ भी नहीं बोलेंगे, डॉटर। समझिए, ये औ की मात्रा है, ये अलग ही है। इस पर हिंदी के क्लास में स्पेशल कराया हूँ, तो ये पढ़ेंगे डॉटर। यहाँ पर लिखा है MOTHER, तो इसको मोदर नहीं पढ़ेंगे, समझिए बातों को, मदर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मदर। FATHER, तो फादर। तो फादर मीन्स क्या होता है दोस्त, पिता होता है, पिता, पापा, डैडी, जो भी बोलिए, उनको फादर बोला जाता है। मदर, मदर मीन्स माँ, मदर मीन्स क्या होगा, माँ होगा, हर किसी का जननी। इस धरती पे यदि कोई आया है तो वो किससे आया है, पेरेंट्स से आया है, यानी माता और पिता के मिलने से। यानी एक वर्ड आप सुने दोस्त, पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स, यानी माता पिता। क्या बोलेंगे, माता पिता, यानी माता पिता को क्या बोला जाता है, पेरेंट्स बोला जाता है। आगे मिलेगा, वो भी वर्ड मिल जाएगा आपको। मैं लगभग सभी वर्ड को यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखिए, फादर मीन्स क्या हो गया, पिता, आपको याद भी होते जाएगा, देखते चलिए कितना आसान है। मदर मीन्स माता। चीज़ों को घुमा फिरा के एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ना। आपको लगता होगा सर बकवास कर रहे हैं, टाइम पास कर, ऐसा नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा समझा दूँ ना कि साथ में वो तो समझ में आए ही, उसका मतलब भी आपको याद हो जाए, वो वर्ड भी आपको दिमाग में बैठ जाए। तो समझना है चीज़ों को। तो मदर समझ गए, माता। देखिए, दिमाग से समझिए इसको, माँ, म। देखिए, इसमें भी THER लगा है, इसमें भी THER लगा है। फा, प, यानी पापा, पिता को फादर, माँ, म, मदर, माता। समझ गए। ब, बा, भ होता है ना, ब, भ, भाई, यानी ब्रदर। समझिए यहाँ पे, ब्रदर, ब्रदर। क्या बोलेंगे, ब्रोदर नहीं, ब्रदर बोला जाता है, ब्रोदर नहीं बोलेंगे, ब्रदर बोला जाता है, BRO। देखिए कितना आसान है याद करना स्पेलिंग इसका। ये देखिए, केवल MO लग गया, THER इसमें भी है, THER इसमें भी है, THER इसमें भी है। तो मदर, फादर, ब्रदर, तीनों आपको याद हो गया एक दूसरे से रिलेट करके। फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता, ब्रदर मीन्स भाई। ब्रदर मीन्स क्या हो गया दोस्त, भाई हो गया। चीज़ों को जोड़िए, जोड़कर सीखिए कि कैसे बना हुआ है वो, रटना नहीं है। मैं कोई भी वर्ड मीनिंग भी मैं नहीं रटाने वाला हूँ। इस चैनल पे मेरा जितना वीडियो अपलोड होगा ना, सब इसी प्रकार से मेहनत करूँगा मैं आपके लिए, चीज़ों को समझाऊँगा। रटना नहीं है, आपको भी नहीं रटना है, समझिए इस बात को। रट कर कुछ नहीं कर पाइएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, समझ लीजिएगा जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो ब्रदर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, मदर मीन्स माता, फादर मीन्स पिता, ठीक है। डॉटर, बेटी। सन, SON, सन, सन मीन्स बेटा। अब बोलेंगे सर एक SUN हम सुने थे, सन, सन मीन्स सूरज, पढ़ते आ रहे थे सूरज। सही बात है दोस्त। तो SUN है, इसको भी सन ही पढ़ा जाता है, SON को भी सन ही पढ़ा जाता है। तो बेटा वाला में SON लगेगा, सूरज वाला में SUN लगेगा। सिस्टर, SISTER, इसको पढ़ेंगे सिस्टर। सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन। क्या, सिस्टर मीन्स बहन। इसको पढ़ेंगे दोस्त एल्डर। क्या पढ़ेंगे, समझिए बात को, एल्डर। एल्डर मीन्स होता है बड़ा। अब ब्रदर, यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। तो एल्डर ब्रदर एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा भाई। समझ रहे हैं ना। एल्डर सिस्टर, अभी आप सीखे हैं सिस्टर, और एल्डर मीन्स क्या सीखे हैं, बड़ा या बड़ी। तो यहाँ पे अगर एल्डर सिस्टर एक साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी बहन। देखिए, एक याद करने से कितना याद हो गया, इतना बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग आप बचपन से रटते आ रहे हैं, रटना नहीं है। एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। सिस्टर का आपको यहाँ से पता लग गया। एक याद इसमें करना था, एल्डर, ELDER। देखिए सब में ER आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रदर में भी ER, एल्डर में भी ER, डॉटर में भी ER, मदर में भी ER,
फादर में ई आर, सिस्टर में भी ई आर। कितना आसान है दोस्त, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोस्त अंकल, UNCLE, अंकल। क्या पढ़ेंगे, अंकल, अंकल, ठीक है। अंकल मीन्स चाचा, ठीक है, अंकल मीन्स चाचा। आंटी होता है AUNTI, आंटी, चाची, अंकल, आंटी, बजा दी घंटी। यहाँ पे देखिए दोस्त वाइफ, WIFE, क्या पढ़ेंगे, वाइफ, वाइफ जो काम करती है किसके जैसे, नाइफ, समझिएगा। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। वाइफ मीन्स क्या हो जाएगा, पत्नी। थोड़ा सा बोलिए निकाल देगी चाकू। तो वाइफ नाइफ याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा विशेष मैं नहीं बोलूँगा, खुद मैं फेर में पढ़ चुका हूँ इसलिए। देखिए दोस्त यहाँ पर लिखा है हस्बैंड, HUS, हस। क्या लिखा है दोस्त, HUS, हस, बैंड, BAND, यानी जिसके बैंड बजा रहे, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। हस्बैंड, क्या पढ़ेंगे, हस्बैंड। बैंड पार्टी देखते हो ना, बैंड पार्टी लिखा रहता है, बैंड पार्टी, वही वाला खेला हो जाता है हस्बैंड का। ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके हंसी पे बैन लग जाए उसको भी हस्बैंड बोला जाता है, या जिसकी बैंड बजा रहे हमेशा उसको भी हस्बैंड बोला जाता है। तो हस्बैंड यानी पति। दोस्त समझाने के लिए है ये सब चीज़, दिल पे मत लीजिएगा। FRIEND, फ्रेंड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, फ्रेंड। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना दोस्त, आप भी मेरा दोस्त हैं दोस्त, मैं आपको कभी भी रेस्पेक्ट देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ। आप दोस्त हैं, जो भी बोलिए, मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, भाई हैं, जो भी बोलिए, जो भी रिलेशन रखिए, मैं सब में सक्षम हूँ। तो फ्रेंड, दोस्त। GUEST, गेस्ट। क्या पढ़ेंगे, गेस्ट पढ़ेंगे, गेस्ट। गेस्ट मिस होता है, क्या होता है दोस्त, नहीं बोलते कि आज कुछ गेस्ट आए हैं, मेहमान, मेहमान। गेस्ट मिस मेहमान, समझ रहे हैं ना, मेहमान, गेस्ट। NIECE, निस। क्या पढ़ेंगे, निस। भतीजी, भतीजी, निस मिस भतीजी, NIECE। NEPHEW, नेफ्यू। क्या पढ़ेंगे, नेफ्यू। नेफ्यू मिस भतीजा। क्या पढ़ेंगे दोस्त, भतीजा। निस मिस भतीजी, नेफ्यू मिस भतीजा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्त लिखा है TENANT। क्या पढ़ेंगे, टिनेंट। टिनेंट, टिनेंट मीन्स क्या होता है, टिनेंट मीन्स होता है किराएदार। किराएदार, जो किराएदार होता है, किराया पर घर लेकर रहता है, टेनेंट बोला जाता है, ठीक ना, किराएदार। उसके बाद देखेंगे HOST, होस्ट। क्या पढ़ेंगे, होस्ट। होस्ट मीन्स होता है दोस्त यहाँ पे मेजबान, मेजबान, होस्ट। लैंड लॉर्ड। क्या पढ़ेंगे, देखिए LAND, लैंड, लैंड, LORD, लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स क्या था, मालिक के। लैंड मीन्स जमीन, यानी जमीन के जो मालिक हो, जिसको जमींदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमींदार, यानी जमीन का जो मालिक है, लैंड लॉर्ड। देखिए दोस्त इंग्लिश में ही उसका हिंदी छुपा हुआ है कि उसका अर्थ क्या होगा, उसी में छुपा हुआ है। लैंड मीन्स क्या होता है, जमीन होता है, भूमि होता है, और लॉर्ड मीन्स क्या होता है, भगवान, मालिक, ईश्वर, अल्लाह। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, यानी जो जिसका हकदार हो, लैंड लॉर्ड यानी जमींदार, समझिए ऐसे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए FIANCE, फियांस। इसको पढ़ेंगे दोस्त, फियांस। फियांस मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। फियांस, फियांस मीन्स होता है मंगेतर। क्या होता है दोस्त, मंगेतर,
यानी जो वर होता है, जो वर होता है उसको मंगेतर बोला जाता है। और जो वधू होती है फियांसी, क्या फियांसी, जो वधू होती है, क्या वधू, दिमाग में रखिए वधू, और ये वर फियांस फियांसी, वर वधू। ब्राइड, अब इसमें क्या अंतर है, ब्राइड BRIDE ब्राइड, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हा, क्या होता है दोस्त यहाँ पे, सॉरी ब्राइड मीन्स दुल्हा बोल रहे हैं, वधू या दुल्हन बोला जाता है, क्या बोलता है, वधू ब्राइड, वधू या दुल्हन, दुल्हन, वधू या दुल्हन ब्राइड। उसके बाद देखिए लिखा ग्रैंड फादर, केवल इसमें ग्रैंड याद रखना है, क्या याद रखना है, ग्रैंड, क्या याद रखना है दोस्त, ग्रैंड। और फादर मीन्स क्या होता है, पिता, यानी जो आपके पिता के पिता हों, जो आपके पिता यानी जो आपके पापा के जो पापा क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, तो ग्रैंड फादर मीन्स क्या हो जाएगा, दादा। देखिए रिलेशन को भी इंग्लिश में जो वर्ड है ना उसको भी जोड़कर वैसे ही बनाया है। देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन याद करने का तरीका होना चाहिए। तो ग्रैंड फादर यानी दादाजी, तो ग्रैंड मदर मीन्स क्या हो जाएगा, दादी जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रैंड मदर दादी जी, दादी जी हो गया। ग्रैंड सन क्या हो गया, ग्रैंड सन यानी पोता, वो भी बोलेंगे ना ग्रैंड सन, पोता यानी बेटा का जो बेटा हो, समझ रहे हैं आप अपना रिलेशन दिखा रहे हैं अपने दादा दादी के साथ कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो दादा दादी आपको क्या बोलेंगे, ग्रैंड सन यानी आपके बेटा का बेटा, ग्रैंड सन, ठीक ना, आपके बेटा का बेटा, पोता आपका लगेगा तो ग्रैंड सन। समझिए कितना आसान है। तो ग्रैंड से याद रखना है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन। अब एक वर्ड आता है स्टेप, क्या आता है, स्टेप, स्टेप मीन्स सौतेला होता है, ठीक ना, तो स्टेप मीन्स क्या होता है, सौतेला। अब इससे स्टेप के साथ फादर मिला देंगे तो सौतेला पिता हो जाएगा, स्टेप के साथ मदर मिला देंगे तो सौतेली माँ हो जाएगा, स्टेप के साथ सन मिला देंगे तो सौतेला बेटा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। स्टेप के साथ ब्रदर मिला देंगे तो सौतेला भाई हो जाएगा। देखिए एक वर्ड से कितना सारा वर्ड बना, ऊपर ऑलरेडी फादर मदर सन ये सब आप सीख गए हैं, समझ रहे हैं। तो स्टेप फादर सौतेला पिता, सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली माँ, सौतेली माँ, स्टेप सन, देखिए सौतेला पिता कौन होता है, जैसे आपकी माँ है, ओरिजिनल जो आपकी माँ है, आपके एक पिता हैं और फिर आपकी माँ एक और किसी से शादी कर ली, ऐसा होता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, मतलब कि एक रिलेशन मैं बता रहा हूँ। किसी की माँ, मैं स्पेशल आपको या मेरा नहीं बोलूँ, किसी की माँ या कोई औरत है वो दो मर्दों से शादी कर रखी है, तो जो दूसरा है वो सौतेला पिता कहलाएगा। अगर एक कोई पिता अगर दो औरतों से शादी कर रखे हैं तो दूसरी जो माँ आएगी वो सौतेली माँ कहलाएगी। और वो जो माँ होगी, समझिए सौतेला बेटा कौन होगा, जैसे मान लीजिए कि एक वाइफ हस्बैंड है, ठीक है, ग्रैंड सन का मैं बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे स्टेप सन का, एक वाइफ हस्बैंड है, वो अपना एक जो मतलब कि जिसके पति हैं वो दूसरा शादी किया और उसके देह से जो लड़का हुआ उसका जो संतान हुआ, तो पहले वाली औरत का वो क्या होगा, बेटा होगा, बेटा लगेगा तो सौतेला बेटा हो जाएगा, तो उसका अपना नहीं है। तो स्टेप ब्रदर सौतेला भाई ये भी होता है। यहाँ पे देखिए सिबलिंग्स, एक वर्ड है दोस्त सिबलिंग्स, क्या है सिबलिंग्स, सिबलिंग याद रखिएगा, भाई बहन, क्या होता है भाई बहन, सिबलिंग्स। कजिन क्या पढ़ते हैं दोस्त, कजन, कजिन मीन्स चचेरा, चचेरा ममेरा फुफेरा ऐसे बोल सकते हैं, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, मतलब जो चचेरा ममेरा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, क्या होता है दोस्त, जुड़वा। तो ट्विन ब्रदर यानी जुड़वा भाई, ट्विन जैसे ब्रदर जोड़ेंगे तो जुड़वा भाई, ट्विन के साथ सिस्टर जोड़ेंगे तो जुड़वा बहन,
समझ रहे, जुड़वा भाई जुड़वा बहन। देखिए फादर इन लॉ, लॉ मीन्स होता है नियम, लॉ मीन्स क्या होता है नियम, इन मतलब होता है में, और फादर मीन्स होता है पिता। नियम में जो पिता लगे, फादर इन लॉ। आपके जो ससुर हैं दोस्त, मान लीजिए कि आपकी शादी हुई हो या होगी, जो ससुर हैं वो आपके ओरिजिनल पिता तो नहीं है, नियम जोड़ा जाता है कि हाँ मेरे पत्नी का पिता है तो मेरे भी पिता लगेंगे, तो नियम में जो पिता लगे, फादर इन लॉ। समझिए इन चीज़ों को, आज तक सुनते आ रहे हैं। फादर इन लॉ यानी ससुर, क्या बोल सकते हैं, ससुर। तो सेम वैसे ही मदर इन लॉ यानी सास, क्या हो जाएगा, सास। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, समझ रहे हैं ना, यानी नियम में भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो आपकी पत्नी का बड़ा भाई हो, ब्रदर इन लॉ। नेबर पड़ोसी, पड़ोसी होता है। सिस्टर इन लॉ यानी शाली, शाला, ब्रदर इन लॉ, शाला, शाली, ये सब रिलेशन होता है। और ये बड़ा मज़ेदार रिलेशन है दोस्त, और इन सब का इंग्लिश भी जानना ज़रूरी था, जो कि आज की इस क्लास में मैं सिखाया हूँ, आपको समझाया हूँ। थोड़ा बहुत अगर बाकी रह गया है तो मैं प्रयास करूँगा कि अगले क्लास में, किसी क्लास में मैं समझा दूँगा। विशेष आप और भी चीज़ों को सीख सकते हैं। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना, आपको सब कुछ मैं दूँगा, इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।